वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं, सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम जानते हैं पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं और इसमें किसी पोजीशन थीटा वन पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है और ये डिस्टेंस जो होती है इनके बीच की हमें पता है वो 12 लेते हैं। अब हमें पता है अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू। अब एक फोर्स इसे इधर खींच रहा है और एक फोर्स इसे अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ये दोनों फोर्स मिलकर टॉर्क बनाएंगे और टॉर्क बनाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। एक फोर्स है F इक्वल्स टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक फोर्स है F इक्वल्स टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स मिलकर क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क बनाएंगे और हमने टॉर्क निकाला था टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। अब सपोज हमें इसे थीटा वन से किसी पोजीशन थीटा टू तक रोटेट करना है। थीटा वन पोजीशन थी और इसे हमें थीटा वन से कहां तक रोटेट करना है, थीटा टू तक। और जब हम इसे थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करेंगे तो हमें इसमें कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें वही वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करते हैं और उसमें स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is rotated by angle d theta. If electric dipole is rotated by angle d theta, then a small work done dw equals to होगा tau d theta, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है dw। अब यहाँ फोर्स की जगह क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, F की जगह पे टॉ ले लिया और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने इसलिए क्या ले लिया, d थीटा ले लिया। तो dw इक्वल्स टू आएगा PE साइन थीटा d थीटा। तो आपको इसका सिनेरियो समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, वापस से एक बार समझेंगे पूरी कहानी क्या है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो थीटा वन एंगल पे है। हमें उसे थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक रोटेट करना है और जब हम उसे थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट कर रहे हैं तो उसमें जो वर्क परफॉर्म हो रहा है हमें वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की पॉजिटिव चार्ज पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये दोनों फोर्स मिलकर टॉर्क बनाते हैं और टॉर्क बना के इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क होता है टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड बाय एंगल डी थीटा देन स्मॉल वर्क डन, यानी अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस करें, रोटेट करें, तो वर्क डन होगा dw इक्वल्स टू टॉ डी थीटा। तो dw इक्वल्स टू आएगा पी साइन थीटा डी थीटा। वर्क डन टू रोटेट द
इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 dW। θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं इसे, तो θ1 टू θ2 dW की वैल्यू है PE sin थीटा डी थीटा। तो यहां से W इक्वल्स टू PE बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा और θ1 से θ2, तो W मेरे पास आएगा माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस थीटा, और इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो W आएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर θ1 एंगल से θ2 एंगल पोजीशन तक अगर रोटेट करें तो उसमें वर्क डन होता है W इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब हम इनिशियल पोजीशन पर θ1 मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन था, तो θ1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 डिग्री, और सपोज हमें θ2 इक्वल्स टू थीटा तक उसे रोटेट करना है, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा W इक्वल्स टू PE cos 0 माइनस cos थीटा और W इक्वल्स टू PE cos 0 1 माइनस cos थीटा। अगर इनिशियल पोजीशन में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन होता है और वहां से अगर उसे थीटा एंगल तक रोटेट करें तो वर्क डन होता है W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वर्क डन है। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं इसमें। फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is rotated from θ1 0 to θ2 equals to 90 डिग्री, यानी हम उसे θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक रोटेट कर रहे हैं तो उसमें हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन θ1 क्या है यहाँ पर 0 डिग्री और θ2 क्या है 90 डिग्री। यानी इनिशियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से अलाइन था और उसे हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कहां ले इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पे ले गए। तो यहां W होगा PE 1 माइनस कॉस 90, तो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस 90 वैल्यू कितना होता है 0, तो W इक्वल्स टू आ जाएगा P। इसी तरह से if electric dipole is rotated theta equals to 180 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन था, उसे हमने कहां रोटेट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो हम देखना कितना वर्क होगा, तो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस 180, तो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2P। यानी मैक्सिमम वर्क कहां पर हो रहा है जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां से रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हुए हुए डाइपोल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, उसमें वर्क डन होता है 2P और 90 डिग्री तक लेके जाते हैं तो वर्क डन होता है W इक्वल्स टू P। तो इसे हम इजीली समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल? जब भी हम किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक हम रोटेट करते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है वो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन हमें यहां रोटेट कहां से कहां करना है, हमें
जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन से उसको किसी एंगल थीटा तक रोटेट करने के लिए हमें वर्क डन निकालना है। तो यहां एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जीरो होती है। तो देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इसे। We know that the work done to rotate the electric dipole in uniform electric field is given by W equals to PE cos theta 1 minus cos theta 2। तो हमने ये पढ़ा अभी कि थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करें तो वर्क डन होता है W इक्वल्स टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लेकिन अगर हम उसे 90 डिग्री वाली पोजीशन से किसी एंगल थीटा तक अगर हम रोटेट करते हैं तो उसमें जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और cos 90 होता है 0। तो W इक्वल्स आया माइनस पीई कॉस थीटा। अब ये जो वर्क डन हुआ यही वर्क डन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे हम U से लिखेंगे तो U इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। और हम वेक्टर में हम जानते हैं वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट से हम जानते हैं कि ए बी कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो U इक्वल्स टू माइनस पीई पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो बस केवल हमें यहां ये एज्यूम करके चलना है कि थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होती है और वहां से हमने किसी दूसरी पोजीशन थीटा तक हमने रोटेट करा इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो रोटेट करने में जो वर्क हुआ वही क्या होती है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालते हैं। किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल के उसमें हम क्या निकालते हैं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं।